तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है ये फेंग से, जो कि अपने बंदर का इंतजार कर रहा था कि बंदर को गए काफी टाइम हो गया हो। अभी तक तो उसने भाई मार ही दिया होगा हमारे मेन कटर को। तो कुछ समय बाद बंदर लौट आता है इसकी बॉडी के अंदर वापस, तो एकदम डरा हुआ था। तो हमारा ये फैन भी देखते कि अरे यार ये तो डरा हुआ है, आई डोंट नो लिंग शेव ने ऐसा क्या किया जिसके चक्कर में बंदर डर गया। मुझे लगा था शायद बंदर हरा नहीं पाएगा, तो मैंने तैयारी कर लिया था, जो नाखून और बाल यहाँ पे मंगवाया था उसके द्वारा एक छोटा सा डॉल तैयार कर लिया था। और डॉल द्वारा डरे कि मैं उसकी जान निकलवा सकता हूँ। तो डॉल द्वारा जैसे कोशिश करने वाला था ना, डॉल द्वारा इसको हेवेली डेमन का ऑरा महसूस होता है, क्योंकि हमारे मेकटी की बॉडी में हेवेली डेमन यहाँ पर है ना, और तभी वो डिवाइन एम्बेसडर भी आ जाता है और कहता है ओ माय गॉड हेवेली डिवाइन ऑरा, यानी भाई तेरे पास हेवेली डेमन की पावर यहाँ पर है, तू ये भाई हेवेली डेमन जिसको ढूंढते ढूंढे के मैं यहाँ पर आया। ये फैन भी कहता है डिवाइन एम्बेसडर आप गलत यहाँ पे समझ रहे हो, मैं कोई भी हेवेली डेमन यहाँ पे नहीं हूँ। वो जो लड़का है ना लीन शाय वो हेवेली डेमन यहाँ पर है। भाई पूरा सिटी मेरे को जानता है, मैं नहीं हूँ, मैं कोई डेमन यहाँ पे नहीं हूँ। वो भी कहता है झूठ मत बोले, इतना बोल के हमला कर देता है। लेकिन ये फैन वहाँ से निकल चुका था। तो डिवाइन एम्बेसडर भी कहता है साले कहाँ निकल गया, शिट यार मैं ऐसा कैसे उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो हेवेली डेमन यहाँ पर है, हेवेली डेमन के पास कोई ना कोई तरीका होता है, लेकिन पक्का उसने कोई टेजर आइटम यूज किया होगा इस बार। और ये टेजर आइटम तुम एक या दो ही बार यूज कर सकते हो, यानी वो बार बार यूज नहीं कर सकता, बस अगली बार मिल जाए वो बच नहीं पाएगा। और जो जो से चिल्ला चिल्ला कर ना पूरे एरिया में अनाउंस कर देता है सुनो सुनो सुनो, ये फैमिली के जो ये फैन है ना वही हेवेली डेमन यहाँ पर है, जिसको भी मिले मुझे बताओ वो हमको चाहिए जिंदा या मुर्दा। ये चैन भी पगला हुआ था कि आई डोंट नो क्या हो चुका है, ये मेरे को सब लोग हेवेली डेमन यहाँ पे समझ, लेकिन जो कुछ है ना ये लिंग शे की वजह से हुआ था, उसने मेरे को फंसा यहाँ पे दिया। और अभी के लिए डिवाइन एम्बेसडर पूरी दुनिया होली लैंड में सबका दुश्मन यहाँ पे बन चुका हूँ, तो मेरे पास सब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। और जो टेजर आइटम है ना ड्रैगन वाला, मुझे वही जाके पता करना, उसके द्वारा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और लिंग शे को जान से मार के अपने आप को बेकसूर साबित करना है। और ये जो लड़की है ना ये चैन मेरी कजन, मैं आऊँगा टेंशन यहाँ पे मत लो। लेकिन हमको पता है वो तो अपने कजन से कभी मिला ही नहीं था, वो तो हमारे मेक कटर ने बुद्धू बनाया था। हमारे मेक कटर भी कहता ना ना तू बेटे इंतजार मत करे, मैं खुद आऊँगा तेरी बैंड बजाने। सिस्टम में लिखे आता बधाई आपके चक्कर में जो चूजन वाले ना दुनिया वाले उसको इवली यहाँ पे समझने लगे, तो आपका जो फेड वैल्यू है ना वो 400 प्लस हो जाता है, और जो पॉइंट है ना आपको 1000 पॉइंट भी मिलता है। हमारा मेक कटर खुश, ओ माय गॉड 1000 पॉइंट यहाँ पे मिल गया, इसके द्वारा ना मैं पक्का स्पिन यहाँ पे मारूंगा। हाँ तो स्पिन मरवाने के लिए ये चैन के पास निकल जाता है। अब आते भाई ये चैन की जो कि बाथरूम में आराम से नहा रही थी, हमारा मेक कटर आके उसको पकड़ लेता है। ये भी कहती है यंग मास्टर ये क्या कर रहे हो। हमारा मेक कटर कहता है कम ऑन ऐसे हल्का सा ऐसे करो, अपना हाथ ऐसे लो और ऐसे ऐसे करो। देखो पिछली बार जब उसको अच्छा आइटम मिला था ना डेजर्ट ईगल, इसने स्पिन यहाँ पे मारा था जिसकी वजह से, तो अभी भी जानबूझ के उससे स्पिन मरवा रहा है। तो वो भी कहती है आप मेरा हाथ हवे में काय को ऐसे कर रहे हो। तो हमारा मेक कटर भी कहता है बस हो गया, इतना बोले कि उसको स्पिन मरवा देता है। और स्पिन जैसे मारता है ना 3 कमाल कमाल का आइटम यहाँ पे मिल जाता है। तो हमारी मेक कटर को भी जलन भी होती है, रोना भी आ जाता है, यार यार क्यों मेरा नसीब यहाँ पे ऐसा है। जब मैंने मारा था 40 कुछ भी नहीं मिला था, इसने एक बार तो इसमें भाई 3 इतने कमाल के आइटम यहाँ पे मिल गए। एक मतलब एक बार में 10 मारा था, यानी 10 के अंदर 3 कमाल के आइटम मिले थे। बाद में कहते सुनो जो तुम्हारा कजन है ना ये फैन, वो तो रियल में हेवेली डेमन निकल गया, मैं उसका शिकार करने जा रहा हूँ, बाहर एरिया सेफ नहीं है, तो प्लीज बाहर बिल्कुल भी निकल के मत आना। ये भी कहती है लेकिन मैं भी आपके साथ आऊंगी, क्योंकि मैं भी आपकी नौकर यहाँ पर हूँ ना, अब जो बोलोगे वो करूंगी। हमारा मेक कटर कहता अच्छा तुम नौकर यहाँ पर हो, नौकर बोलना ठीक नहीं लगता, तुम कुछ नौकर से ऊपर बढ़ना चाहोगी क्या। ये भी कहती नौकर से ऊपर यानी आपकी गर्लफ्रेंड, वैसे मैं तो तैयार हूँ। हमारा मेक कटर कहता है औकात में रह लो, मैं होली लैंड में रहने वाले इतने स्ट्रॉन्ग बंदा, मेरा दिल है ना पक्का होली लैंड की किसी लड़की के ऊपर आएगा, ना कि तेरे जैसे किसी मामूली सी बेकार से लड़की के ऊपर यहाँ पर आएगा। तो ये भी कहती है आई एम सॉरी, मैं अपनी औकात से बाहर चली गई। हमारे मेक कटर कहता है औकात में रह लो, इतना बोल के यहाँ से निकल जाता है। पीछे से फैन भी आती है हंस रही थी, तो ये चैन भी कहती है हंस लो, तुम्हें जितना हंसना हंस लो मेरे ऊपर। जो सुन वो भी कहती नहीं मैं तो तुमको शुक्रिया बोलने आए थे, तुमने मुझे एडवाइस यहाँ पे दिया था ना गाली वाली देकर कि भाई पटाने की कोशिश मत करो, जितना पटाओगे उतना ज्यादा हिट करेंगे, लेकिन पटाने की कोशिश तो तुमने की, क्या बोला तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पे बन जाती हूँ। बढ़िया यार मैं तुमको एडवाइस यहाँ पे देना चाहता हूँ, मैंने उनकी हेल्प की थी तो उन्होंने मुझे टॉप क्वालिटी का पिल यहाँ पे दिया था, तू भी बस यही किया कर। तुझे एक और एडवाइस देना चाहता हूँ कि पटाने की कोशिश मत कर, नौकर बन के नौकर वाला काम कर, उनको खुश यहाँ पे कर, रिवॉर्ड यहाँ पे ले, तू भी खुश रहेगी मैं भी खुश रहूंगी, वो भी खुश यहाँ पे रहेंगे, समझ गई क्या। वो भी कहती है समझ गई। आओ आते हुए हमारे मेक कटर करो जो कि अपने ये फैन के पास जाने के लिए निकल चुका था, कहता भी खुश है कि भाई तू हीरो है और मैं विलन हूँ, हम दोनों अलग राह पे जा रहे और किसी न किसी एक का तो खात्मा एट द एंड होता ही है। अब आते हुए उसी लड़के यानी ये फैन की ओर, जो कि मैप द्वारा जो ट्रेजर हाउस है ना ट्रेजर हाउस के बाहर आ जाता है। मनी मन सोचता हूँ माय गॉड तो यहीं पर है ट्रेजर हाउस, तो जो ट्रेजर है ना पक्का इसके अंदर यहाँ पर होगा, लेट्स गो। तो अंदर निकल जाता है, हमारा मेक कटर भी आ जाता है, वो भी देखता है चूहा जाल में फंस चुका है। अब
2 घंटे का टाइम गुजर जाता है, लेकिन जो मेन ट्रेजर है ना वो मिल ही नहीं रहता ये फैन को। हमारे मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई चूजन वन है, वो लोग जैसे जाते ना ट्रेजर उनके सामने अपीयर हो जाता है, उनको ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती। 2 घंटा हो गया अभी तक इसको मिला काहे को नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है इसका फेड वैल्यू कम हो गया। हाँ यार बस 200 हो गया, यानी इसका लक बड़ा कम हो चुका है, तो इतना आसानी से मिलेगा नहीं, मुझे हेल्प करवाना पड़ेगा वरना मेरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। तो एक छोटा सा पत्थर लेता है, एक छोटा सा सामने कुछ तो था भाई मार्क्स जैसा, उस पर निशाना मारता है जिससे गिर के ये फैन के सामने आ जाता है। ये फैन भी देखते हैं ये क्या आइटम है जो मेरे सामने गिरा, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके द्वारा ही टेजर हमको मिलेगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है, इसके द्वारा पक्का नहीं मिलेगा। हमारे मेक टाइप भी लाइक इतना बुद्धू चूजन वन कैसे हो सकता है यार, इसके द्वारा ही तो मिलेगा, इसको वो भी पता नहीं चल रहा। मुझे फिर से इशारा दाना पड़ेगा, तो फिर से एक पत्थर लेता है और उसी मार्क्स पे मारता है, तो इस बार ये फन का ध्यान चल जाता है कि ओ माय गॉड कौन है जो बाहर से पत्थर मारे जा रहा है। नहीं यार बाहर तो कोई भी नहीं है, लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। उसने जब वापस पत्थर मारा था ना, एक दरवाजा अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, तो ये फैन भी खुश, यस मैं हुई कमाल का, देखो मैंने टेजर हाउस में जाने के दरवाजा ढूंढ लिया। हमारे में टेबल एक तो यही कमाल का साली, इससे तो हो ही नहीं पाया, 2 बार मैंने कोशिश की तो जाके हुआ। इसके बाद जो रास्ता है ना, ये फैन रास्ते से अंदर एंट्री मारता है, हमारा मेकअप भी पीछे पीछे जाता है, और जैसे जाता है ना अंदर देख सकते कितना बड़ा नजारा था, और दीवार पे ध्यान जाता भी एक क्रिएचर के ऊपर, जो कि एक टाइप का डेमोनिक क्रिएचर यहाँ पे था। बहुत साल पहले ये डेमोनिक क्रिएचर अपीयर हुआ, और जैसे अपीयर यहाँ पर हुआ ना वैसे ही उसने बर्बादी चालू कर दिया। तभी एक स्ट्रॉन्ग आदमी था जिसने बहुत लोग की टीम बनाई, वो आगे आया, उसने फाइट यहाँ पे किया, लेकिन उस डेमोनिक क्रिएचर को खत्म कर पाना पॉसिबल यहाँ पे नहीं था। तो स्ट्रॉन्ग बंदे ने मालूम है क्या किया, उसने कोई तरीका यूज किया और उस डेमोनिक क्रिएचर के टुकड़े यहाँ पे किया, और टुकड़े करने के बाद उसके हर एक टुकड़े को दुनिया के अलग अलग कोने में कैद कर दिया। ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर भी एक टुकड़ा यहाँ पे कैद है। सामने जो पेड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये पेड़ भी वही एक डेमोनिक क्रिएचर यहाँ पर है, वो हमला कर देता है ये फैन के ऊपर, तो ये फैन उसका हमला डॉज करता है। वो कहता है एक सेकंड, तो लगता है कोई 1000 साल पुराना डेमो क्रिएचर का एक पार्ट यहाँ पर है। वो डेमोनिक पेड़ भी कहता है हाँ मैं वही हूँ, निकल जाए यहाँ से, तू मेरा कुछ भी बिगाड़ यहाँ पे नहीं सकता। ये फैन समझ जाता पक्का जो टेजर आइटम है ना वो यहीं पर है, और ये पेड़ उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है जैसे बाकी मेन कैरेक्टर के साथ होता है, वो किसी एरिया में आए, सामने जो भी रुकावट है ना उसको हरा कर वो आगे बढ़ेगा और सामान चोरी कर लेगा। जैसे वो सामान चोरी करेगा मैं जाके उसके द्वारा यहाँ पे ले लूंगा। जो ये फैन है ना बंदर को आवाज लगा था, बंदर जल्दी से बाहर आ और इस पेड़ के साथ लड़ाई कर, लेकिन बंदर नहीं आता। तो ये फैन भी कहता बंदर अरे बाहर आ यार, ऐसा मत बोल तू अभी तक डरा हुआ है। उतने में पेड़ हमला करके ये फैन को दूर ढकेल देता है। तो ये भी गुस्सा करता है बंदर पे कि बंदर तो हार माएगा, तो आने को तैयारी यहाँ पे नहीं है। हमारे में कटे भी लेके यार ये तो गलत बात है यार, इसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी ये फैन कहता है डोंट वरी मैं दूसरा तरीका यूज करूंगा। इतना बोल कर ना अपने कोई आर्मर था वो आर्मर एक्टिवेट कर लेता है। जैसे आर्मर एक्टिवेट करता है हमारा में कटे भी कोई तो भाई चूजन वन है, इसके पास पक्का कोई ना कोई और ट्रम्प कार्ड होगा। आर्मर एक्टिवेट कर लिया, फाइट करेगा उसको हराएगा, मुझे बस बैठ के तमाशा देखना है। 1 घंटे का टाइम गुजर जाता है, लिटरली जो फाइट है अभी तक खत्म हुआ भी नहीं है। हमारे में कटे का दिमाग का दही हो जाता है कि भाई ये चल के आ रहा है, नहीं सच्ची में चल के आ रहा है। मैं इतने सारे मांगा यहाँ पे पड़े नो, ऐसे जो फाइट होते हैं थोड़े से लंबे चलते हैं, लेकिन इतना भी लंबा नहीं चलता जितना लंबा ना मेरे सामने चल रहा है। अरे पब्लिक ऐसी कहानी रीड करेंगे ना उनको गुस्सा आएगा, कमेंट सेक्शन में ना राइटर गाली दे देकर उनकी अम्मा बहना पे सब आ जाएंगे। फिर राइटर ऐसा कई को कर रहा है, और पहले उसको भाई ढूंढने में भी टाइम लगाता है। एक सेकंड राइटर जानबूझ के कहानी आगे फालतू में फैला नहीं रहा, बल्कि मैंने जो उसके ऊपर नुकसान पहुंचाया है उसका जो फेड वैल्यू कम होकर 100 हो चुका है, जिसके चक्कर में अब उसका जो पर्सनैलिटी है उतना चूजन वन जैसा नहीं रहा है, जिसकी वजह से हर काम में उसको इतना टाइम और इतना मेहनत करना पड़ रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।